जय हिंद साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस का हम नया भाग पढ़ने वाले हैं और नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, हमने उसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन कराए थे और इसमें हम नए टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, एच.डी. यादव का मैथ है, आप चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सवाल पर चलते हैं, अपने ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आ जाए तो फिर आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, है ना। देखो, एक चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि ए ने कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में ख़रीदा था। ठीक है, उसे बी को बेचा, उसने 4% की हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह कंप्यूटर सी को बेचा, यानी 40,320 में सी को बेच दिया, तो बी का लाभ बताइए। सिंपल सी बात है, इसने हानि पे बेचा था, है ना। तो हानि पे हम देखिए 4% की अगर हम बात करें, फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें 4% की, तो आप कह देंगे सर 1/25 होगी, हाँ या ना। तो मेरे कहने का मतलब ये, कोई चीज़ हमने 25 की थी और वो हमने कितने में बेची, 24 में बेची। अरे यही तो बात हुई। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये 25 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 40,000 दे रखी है ना। इससे हम भाग लगा देंगे कितना, 25 एकम 25, 25 छिक्के 150, यानी 1600। ये 1600 गुना है इससे, तो ये 1600 गुना है, तो ये भी तो 1600 गुना हो जाएगा। हाँ, तो इसका क्या मतलब कितना हुआ ये, तो 16 चौका 64 का 4, 16 दूनी 32 और 4, 16 चौका 64, सॉरी 16 चौका 64 का 4 और 16 दूनी 32 और 6, 32 और 6 38, तो ये हुआ 38,400 में बेच दिया, घाटा खाया उसने। अब इसी जो वैल्यू है ना, बी ने खरीदा इतने में, तो बी कह रहा है उसने ना वो 40,320 में बेच दिया, यानी 40,320 में बेच दिया। माइनस कर दिए इसको, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 2 9 1, 19-20 जो है, इतनी प्रॉफिट इसको मिला। किसको, बी को इतना मिला। अगर हम इसमें परसेंटेज निकालें तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो निकाल दीजिए। इसको यहाँ से ख़त्म कर लें क्या, चलिए इसको ख़त्म कर लेते हैं। अब यहाँ से निकाल दीजिए, क्या करेंगे आप यहाँ पे, 19-20 है, 19-20 बट्टे 38,400, 84 लिखेंगे, है ना। ये कर देते हैं, पूरी टोटली कर देते हैं, वरना आप कहेंगे कैसे कर दिया, 0 0 कैसे हो जाएगा। और देखिए 5 बार काट देगा इसे, और 5% जो है क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हुआ था। तो कहाँ पर है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। देखो सवाल क्या कह रहा है, इसमें एक चीज़ गौर करिएगा। सवाल कह रहा है, यदि एक व्यक्ति ने ना एक वस्तु खरीदी और बी को 75% लाभ पर बेच दी, फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। इसके लिए सी ने 675 का भुगतान किया, तदनुसार ए ने उसे कितने में ख़रीदा था। देखो, सबसे पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप भी समझ रहे हैं, तो 1/4 हो जाती है, 4 में ली थी 5 होगी। हानि पर उसने खरीदी थी, हानि को, और सी ने 10% की हानि पर बेचा। अच्छा, बी ने उसे 10%, सी को 10% हानि पर बेचा। तो कोई वस्तु कितने की, 10 की थी, उसने 9 में बेच दी, तो 9 की वैल्यू उसने दे रखी है। सी ने 675 रुपये दिए थे, 675 रुपये दिए थे। बात क्लियर होगी। 675 के किसकी वैल्यू दे रखी है, सी ने दे रखी, तो इसको क्या करेंगे हम, 9 सत्ते और 9 पंजे 45, ठीक है, 75 गुना हो गए, तो यानी 750 की तो क्या किया था इसने, खरीदी थी, 20% लाभ, 750 की वैल्यू ये आ गई, है ना। 5 की वैल्यू 750 है, हाँ या ना। 5 एकन 5, 5 25, 150 गुना हो गए, तो 15 15 चौका 60, 15 चौका 60, और ये कितने हो गए, 600 रुपये में कोई चीज़ खरीदी गई थी।
ए ने कितने में खरीदी? 600 में। कोई डाउट है क्या? बात क्लियर होगी। देखो सी ने सबसे बाद में कह रहा है सी की तो वैल्यू हमारे पास है ना, जो हानि में बिकी थी तो ये वैल्यू हमारे पास दी, तो हमने पहले इसकी वैल्यू निकाल दी, तो फिर हमें ये पता चल गई ना कि इसने कितने में ख़रीदा था, 750 में। 750 की वैल्यू अगर इसने इतने में खरीदा था तो इसके गुना कितने हो जाएंगे, तो आ जाएगा आंसर। आसान था। आगे, एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। आपको पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू वही 10% के लाभ पे बिकता है, यानी 11 में। अच्छा, वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। अच्छा, दूसरा दुकानदार उसे कितने में बिकता है? 20% लाभ पे। 5 की यानी 6 में करता है, बेच देता है। उसके बाद वह दुकानदार एक ग्राहक को एक ग्राहक को 56,100 में 15% की हानि पर बेचता है। 15% की हानि, 5 या 15, 20 में से 3, तो ये 20 हो जाएंगे, 3 17, ठीक है ना। तो 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? 5600। अरे हाँ या ना, इतनी बेचता है। उस निर्माता के लिए उस वस्तु की लागत मूल्य कितना था निर्माता के लिए, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, 10 की वैल्यू। सबसे पहले हम 17 की निकाल लेंगे तो 20 की अपने आप निकल जाएगी। हाँ या ना, तो निकालने क्या, सत्रह 51, बचे कितने? 17 51, 3300 गुना हो गए, तो ये 33 दूनी 66, ये कितने की? 66,000 की खरीदी गई थी इसने, है ना। फिर इसने अगर 66 की तो इसकी भी तो 66 को कितने गुना हो गए, तो ये हो जाएगा 66 का कितने गुना हो जाएगा? 1 यानी 11,000, तो 11 पंजे 55, तो ये कितनी होगी? 55,000। 55, ये तो 11 पंजे, ये कितनी कट जाएगी? 11, ये 11 से 5 बार कट जाएगा, 5, और ये 5,000, तो 5,000 मतलब कितना हो गया? 5,000 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,000 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 हो जाएगा, और यही कहीं आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर हुई? सबसे पहले हमने सी की वैल्यू दे रखी है, वो हम निकाल लेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। हाँ या ना, ये आसान तरीका है किसी चीज़ सवाल करने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, 17 की वैल्यू निकालनी है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वहीं के वहीं काट देंगे तो इसकी भी आ जाएगी, फिर इसमें कर देंगे, इसकी आ जाएगी, इसमें कर देंगे, जहाँ पहुँचना है वहीं आ जाते हैं। आगे देखें, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। ओके, यदि डी ने उसे 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा? एक बार बताइए, 20% लाभ हुआ यानी 5 से 6, फिर 10% के लाभ हुआ 10 से 11, फिर उसे 12.5% के उस पर 12.5%, एक 8 से 9, यही तो हुआ। ओके, ये कितने में दिया था? 29.70, काटें क्या? 3 27, सॉरी
9×3 27, 2 9×3 27, ठीक है। तो इसके जो 33 8 गुने करेंगे 0 8 या 24 का 4 हासिल 2 8 या 24 25 26, और कितने के बाद है 2 के बाद 26 रुपये 40 पैसा हो गया। और 26 40 को 11 से अगर काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 0 कितने के बाद 2 के बाद 2 रुपया 40 पैसा हो गया। तो एक 0 इधर बढ़ जाएगी तो फिर 24 रुपया होगा। और 6 चौक ये 4 गुना हो जाएगा, है ना, और ये फिर 4 गुना 5 चौक 20, है ना। तो 20 क्या है, इतने में क्या खरीदी गई थी वस्तु। कोई डाउट है क्या? नहीं ना, आगे चले। कोई बात नहीं समझ में आई तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, अरे हाँ या ना। आप इतनी बात तो समझ में आ ही रही है ना, कितनी चीज़ परसेंटेज पर है, तो फिर हम ऐसे करके निकाल देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं है। लास्ट में वैल्यू दे रखी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देख लेंगे। और चलो आगे अगला सवाल देखेंगे। आगे जो सवाल है देखो, ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 में 19% हानि पर बेचा, 19% हानि पर बेचा, ओके। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उसे ए को 70% लाभ मिलता है, ए को 70% का लाभ मिलता है। बी का लाभ कितना था? इस सवाल को देखो हम कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि देखो ऐसे करके निकाल दें क्या इस सवाल को, क्रय मूल्य निकालें पहले इसका। ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर इतने में बेचा था, 19% की हानि पे इतने में बेचा था वो। यानी मैं कहने वाला हूँ कि 19%, एक तो आपके परसेंट निकाल के वो निकाल सकते हैं, जैसे 100 के माइनस करेंगे हम 19, तो 81 यहाँ बचेगा। 81 की वैल्यू यहाँ 48 और 60 दे रखी है, ये तो दे रखी है, अरे हाँ या ना। तो इसको हम क्या काट सकते हैं, 9 से कट जाएगा क्या, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 3 9 चौक 36, 0 और 9 निम्न 81, 9 छिक्के 54, यानी 60 गुना हो गया। तो क्या 6000 रुपये की वो वस्तु थी, ए ने 6000 की वस्तु थी, 19% के घाटे में उसने 4860 में बेची, बात समझ में आ गई, ओके। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत में बेचा कि ए को 70% का लाभ हुआ। अच्छा, ए को लाभ हो रहा है अब की बार, तो कौन सी कीमत पर उसने बेची, यानी ए को 70% का लाभ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए का 70% निकालेंगे। ए का 70% कितना हुआ, यानी कि कोई वस्तु 100 है तो वो 117 में बेची गई ना, बात क्लियर होगी। और 100 की वैल्यू हमारे पास ये है, तो छिक्के 600 यानी 60 गुना, तो 117 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कर लेते हैं निकालें। तो 42 का 2 हासिल 4, 6 और 4, 6 4 10 की 0, 7 10 की 0, है ना, 4 6 और 1 7, यानी कि 7020 में 7020 को बेची, तो इसका मतलब अब इसको फ़ायदा हुआ कितने को, जब 7020 की बिकी तो 70% ए को फ़ायदा हुआ, बात क्लियर, ओके। अब वो सवाल कह रहा है कि अच्छा बी का लाभ कितना हुआ। यार देखो 7020 में कोई वस्तु बिकी और उसने खरीदी कितनी में थी, केवल 4860 में,
बी ने 4860 में खरीदी थी, इसको माइनस कर देंगे तो 2160 बचेंगे। अगर इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 2160 बचेंगे। 2160 ये बच गए। 2160 की वैल्यू हमारे पास, जब 2160 हमारे पास है तो वैल्यू निकालेंगे, है ना। थोड़ा साफ कर लेते हैं इधर से। तो 2160 यहाँ से उठाएंगे, 2160 बटे 4860, यही तो ना, इंटू 100 हो गया क्या? हो तो गया। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? अच्छा, इस जीरो को इससे जीरो इससे कैंसिल करें तो ज़्यादा बेटर है ना। कोई नहीं, वो तो एक ही बात है, किसी से कर लेते हैं। तो इसको हम जब काटेंगे, ये जीरो कहीं रहने देते हैं, तो काट देते हैं, 2 से काट देते हैं। 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, ये 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 2 चौक 2 तिया, ओके। 3 से काट देते हैं, 3 तिया 3 छींग, और 3 से काट देते हैं, 3 अट्ठे 3 एकन 3, है ना। ये 9 से काट देते हैं, इसे हटा देते हैं, थोड़ा इसे भी हटा देते हैं। इसे 9 से काट देते हैं, 9 चौक 36, 9 चौक 36 40, 9 में 81। अब इसको हम भाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं? 9 चौक 36 फिर 3, 9 चौक 36 और कितना बचा? 4/9। तो ये आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 44 सही, 4/9% बी का लाभ हुआ। आगे चलें। एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। यदि सी उस वस्तु की 1200 दे तो उस वस्तु का प्रारंभिक जो मूल्य था वो कितना था? देखिए 20% था, ए ने 20% पर खरीदा, तो इसका मतलब ये हुआ 5 से 6 में कोई वस्तु खरीदी गई, फिर वो 25% पर बेची गई, 4 से 5 में बेची गई, और 5 की कीमत कितनी दे रखी है? 1200। बात क्लियर हुई? 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240 गुना, तो ये 240 गुना हो जाएगा, तो ये 240 गुना हो जाएगा। तो 0 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8, 960 रुपये। तो ये जो है 6 एकन, इसको कितने गुना? ये 6 की वैल्यू, अरे यही तो 6 की वैल्यू आई, 6 की वैल्यू यही तो आई। अच्छा 6 कितने गुना है? ये है कितने गुना है? तो 6 एकन 6, 6 छेंगे 36, 160 गुना, और 16 पंजे 80, यानी 800 की वो वस्तु प्रारंभिक मूल्य क्या था उसका? 800 रुपये, और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। ए जो ना बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचा, बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेचा, और सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत लाभ होता है? ए की तुलना में, सी को ए की तुलना में कितने % लाभ होता है? चलिए 20% का लाभ आप जाने, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 5 से वो 6 में बिकी, इतनी बात क्लियर रखिए। 10% का लाभ लेता है तो 10 से 11 में बिकी। अब वो सी को कितने प्रतिशत तुलना में, ओके,
अच्छा मैं ये मान लूँ इसमें कहीं भी हमारे लिए वो नहीं दे रखा है ना, तो वैल्यू कहीं दे नहीं रखी होती है तो हम 100 मानते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ए की जो वैल्यू थी 100 रुपये थी, है ना। वैल्यू हमेशा फर्स्ट पर्सन की मानते हैं और लास्ट पर्सन की नहीं मानेंगे, है ना। 100 थी और 100 पे 20% का लाभ उसने, यानी कि 100 थी तो 5 दूनी 10 यानी 20 गुना और 6 दूनी 12 यानी 120 में बेची गई, है ना। बात समझ रही है इस बात को? अगर 120 में बेची गई तो 12 गुना रह गई और 12 गुना हो गई, है ना। तो 12 गुना ये भी तो 12 दूनी 11 दूनी 22 और 2 11 2 13 132 में बिकी, यानी 100 की थी 32 में बिकी। ए की तुलना में सी को कितना लाभ हुआ था? तो भाई 32 ऊपर आ जाएगा और 100 की ए की तुलना में 100 को कितना लाभ हुआ था वो यहाँ आप देख लेंगे। तो 32% लाभ हुआ था और ऑप्शन में कहीं हो तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आप बात समझिए कि जो नहीं दे रखा ना उसकी वैल्यू हम एक पुट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 100 उसने हमें 100 की कोई वस्तु बेची, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 को ही एक बेस वैल्यू होती है 100, उसको लेके चलना पड़ता है अगर कहीं कुछ ना दिया हो तो। और अगर वैल्यू दे रखी हो तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो निकाल ही देते। आगे चलें। ए बी को सूट के 10% लाभ पर बेचता है। मैंने कहा 10% लाभ पे, यानी 10 की वस्तु थी, 10 की वस्तु थी तो 11 में बेचता है। बात सही है। बी उसे सी 30% लाभ पर बेचता है। 30% लाभ का मतलब हुआ 10 की थी तो 13 में बेचता है। अच्छा, सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए, इतने रुपये सी ने दिए। ए ने उसे कितने में खरीदा था? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 260 गुना है तो ये इसकी वैल्यू 260, तो इसकी 260 यानी 2200 इसको दिए गए, तो 11 दूनी 22 यानी कि 200 गुना ये हो जाएगी और 100 2000 में ख़रीदा था। तो कहाँ इसका आंसर है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन है हल्की सी, वही करनी होती है, ठीक है। आंसर हो गया। ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है, मैंने कहा 10 की थी 11 में बेचता है। बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। 5% यानी 20 की थी तो 21 में बेचता है ना। यदि सी उसके लिए 462 रुपये देते हो, 462 पे करता हो, ए ने उसे कितने में ख़रीदा? तो ये क्या होगा? 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, ये 22 है, ये 44 हो जाएगा, 440, तो 11 चौक 40 गुना हो जाएंगे और ये एक जीरो बढ़ जाएगी, तो 400 रुपये में उसने ख़रीदा था। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाँ या ना। एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है। मैंने कहा 10 थी 11 में बेच दिया। बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। 5 की थी 6 में बेच दिया। यदि सी उसे उसके लिए 264 देता है, ये वैल्यू देता है, एक दिन उसे कितने में ख़रीदा? 6 चौक 24 और 6 चौक 24, है ना। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 220 हो जाएंगे। 11 दूनी ये 20 गुना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो ये कितने थे, कितने में खरीदी थी? 200 में खरीदी थी। ए ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल कैलकुलेशन पे ध्यान देना और कुछ नहीं है। आगे सवाल देखते हैं। 5% लाभ पर खरीदी गई थी तो 20 से 21 हुए, है ना। बी उसी को 10% लाभ पर 10 से 11 करे। सी ने कितने रुपए दिए थे?
23.10 इतने रुपये दिए थे, 22 11 210 गुना, तो ये भी 210 गुना हो जाएगा, तो यानी मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2100, तो 2100 मतलब ये 100 गुना, 100 गुना हो जाएगा, तो ये 100 दूनी 200, यानी 2000 में वो बेचता है। कहाँ है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। योगिता ने श्याम को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। 20% यानी 5 का था, 6 में बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 10 में था, उसने 11 में बेच दिया। अच्छा, यदि दीपा उस प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये पे करती है ना, तो 11 तिया 3000 गुना हो जाएंगे। ये 3000 गुना हो जाएंगे, तो फिर ये भी तो 3000 गुना हो जाएंगे। 3000 इसमें मल्टीप्लाई 3 0 1 0 बढ़ जाएगी, तो 6 ये 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 5000, और ये 25,000 रुपया। तो कहने का मतलब है 25,000 रुपया किसने दिए था? लागत मूल्य क्या थी? 25,000 रुपये। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ए ने बी को 4800 में घोड़ा बेचा। ए ने बी को 4800 में घोड़ा बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। यानी भाई 5 का घोड़ा था, 4 में बेच दिया। और इसकी वैल्यू क्या? 48। तो इसकी वैल्यू 48, यानी 4 1 4 4 दूनी 8, यानी 1200 गुना। तो 1200 गुना ये भी हो जाएगा 12 पंजे 60। घोड़ा कितने का था असल में? 6000 का, है ना। ओके, बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। ए को 15% का लाभ होता है। चलिए, ए को 15% का लाभ, ए को 15% का लाभ होता है, यानी कि घोड़ा 6000 का था, तो 15% हुआ 20 से 23 हो जाता है। तो इसकी कीमत उसने दे रखी है कितना? 20 दिया 300 गुना, और ये 300 गुना ये करेंगे तो 6900। अच्छा, 6900 में घोड़ा कौन खरीदता है? वो 6900 में बेचती है। बात समझ में आई? वो 6900 में बेचती है, तो 6900 में से 4800 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 2100 बच जाएंगे। 2100। अब 2100 को हम 4800, देखो ये 0 0 कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? 48 नीचे रहेंगे। अच्छा, 1 0 कैंसिल कर दे सकते हैं कि हम नहीं कर सकते? हाँ है ना? नहीं समझे आप? अच्छा, कितने का अभिशाप हुआ था? तो नहीं कुछ नहीं करेंगे अब इसमें, हम इतना ही इसमें आंसर दे देंगे। 2100 क्या है, कहाँ पर दिया हुआ है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। एक्चुअली ना ये ज़्यादा हमें पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा हमसे कि कितनी परसेंटेज लाभ हुआ है। हमसे केवल इतना ही पूछा उसे कितना लाभ हुआ है ना। तो 2100 रुपये का उसे लाभ हुआ है। आगे चलें। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो मिलेंगे हम अगले टाइप के सवाल लेकर। सो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर दोस्तों वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें यार, अपने भाई का सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।